दोस्तों क्या आपका मोबाइल हैंग करने लग गया है? तो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर जरूर होगा। तो आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर बस 5 सेटिंग का लेना है। उसके बाद तुरंत देखेंगे दोस्तों आपका मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा। सही सुना गाइस आपने। आज तक आप लोगों ने इस क्रोम ब्राउजर से सिर्फ ब्राउजिंग किया होगा, लेकिन आज मैं आपको इस क्रोम ब्राउजर के ऐसे हिडन फीचर बताने जा रहा हूं जो आपके मोबाइल के हैंग प्रॉब्लम को हमेशा जड़ से पूरी तरह से खत्म कर देगा। आपका मोबाइल लाइफ टाइम एकदम सुपर फास्ट चलेगा, जिंदगी में दोबारा कभी हैंग होने का नाम तक नहीं लेगा अगर आप ये 5 सेटिंग अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेटिंग करने क्रोम ब्राउजर के अंदर जिससे आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं आखिर क्रोम ब्राउजर के अंदर कौन कौन से ऐसे सेटिंग करने हैं जिसके बाद आपका जो मोबाइल है वो जिंदगी में दोबारा कभी हैंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर टोटल दोस्तों आपको 5 सेटिंग करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5वें नंबर का सेटिंग, वो वीआईपी सेटिंग है। तो उसे करने के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे जरूर सीख कर जाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहला सेटिंग करना है उसके लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है थर्ड पार्टी कुकीज़, आप देख सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन में जब भी हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के जो बोल सकते हो इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, एड्स वगैरह आते हैं, वो सभी ना उसका जो फालतू का डाटा होता है वो हमारे इस ब्राउज़र के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। समझ लो, बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे हमारे मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है जिससे हमारा मोबाइल हैंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या है, अलाउ पर सेट रहेगा, तभी दोस्तों इतना सारा जो डाटा है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो आपको इसे करना क्या है, इसे ब्लॉक कर देना है। ये सभी डाटा की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे क्या करेंगे, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि पूरा का पूरा जो है ये ब्लॉक रहे। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। ये पहले नंबर का सेटिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जिसके बाद अब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का सेटिंग करना है। दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सेव ब्राउजिंग, आप देख सकते हैं। अब आपके फ़ोन में सेव ब्राउजिंग जो है ऑफ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डिफ़ॉल्टली ये सेटिंग जो है ऑफ रहता है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नो प्रोटेक्शन पर सेट होगा, यानी कि ये ऑफ है। अब ये ऑफ है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो जो ब्राउजिंग है वो सेफ नहीं होता है, यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ से दोस्तों मान लीजिए वायरस हो गया या फिर कोई ऐसे स्पाई वगैरह ऐप हो गए, वो हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जिससे हमारा मोबाइल जो है वो कंट्रोल करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे फ़ोन में ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन एकदम पूरी तरह से हैंग हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, इसे नो प्रोटेक्शन पर कभी भी सेट नहीं रखना है, यानी कि इसे आपको बंद करके नहीं रखना है। इसे हमेशा दोस्तों आपको इनहेंस्ड प्रोटेक्शन पर सेट करना है, जो कि यहाँ पर नया नया ऐड हुआ है। इससे दोस्तों जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपका जो ब्राउजिंग है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा। यहाँ पर इसका नाम ही है सेफ ब्राउजिंग, समझ लो। तो अगर आप सेफ ब्राउजिंग करेंगे तो आपका मोबाइल हैंग होने का बहुत ही कम चांस है, लेकिन अगर आप इसे नो प्रोटेक्शन पर सेट करके ब्राउजिंग करते हैं तो ऐसे में आपका मोबाइल फ़ोन बार बार जो है हैंग करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दूसरे नंबर का सेटिंग आपको यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। अब यहीं पर दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग भी करना है। तीसरे नंबर का सेटिंग आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। अब दोस्तों आप जब अपना मोबाइल ले लेते हो, चाहे 1 साल पुराना हो, 1.5 साल पुराना हो, ऐसे में होता क्या है, जितने हम ब्राउजिंग करते हैं जब से फ़ोन लिए हैं, वो पूरा का पूरा जो डाटा है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, यानी कि पूरा ब्राउजिंग डाटा के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब बहुत सारा जब डाटा यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है ना, तो उससे हमारा मोबाइल फ़ोन बहुत ही स्लो चलता है। अब मोबाइल स्लो चलेगा तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे वो हैंग करना शुरू कर देगा, समझ लो। तो हैंग होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो हर एक हफ्ता में या फिर हर एक महीने में आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ब्राउजिंग डाटा है ना, इसे यहाँ पर क्लियर करते रहना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको बस आना
आना है, यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो पूरा का पूरा डाटा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो एकदम नए जैसा चलेगा। जब भी आप यहाँ पर ब्राउजिंग करेंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे तो सुपर फास्ट तरीके से डाउनलोड भी हो जाएगा और आपका मोबाइल हैंग होने से भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग यहाँ पर आपको ट्राई करना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर 3 सेटिंग बस करना था, वो आपने कर दिया। अब जो 4th नंबर का सेटिंग करना है वो दोस्तों आपको करना होगा साइड सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है नीचे की तरफ चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये आपके फ़ोन में दोस्तों ऑन मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये ऑन है। ये मतलब पहले सेटिंग क्या है समझ लीजिए। अब ये सेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कई बार ऐसे वेबसाइट पर चले जाते हैं जहाँ पर दोस्तों इस तरह के पॉपअप ऐड आ जाते हैं अचानक से, और अचानक से वो हमें किसी और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। आप कहीं क्लिक भी नहीं करते, फिर भी बहुत सारी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, उस वेबसाइट से हमारे फ़ोन में कई बार गलत ऐप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, फाइल डाउनलोड हो जाते हैं, जो हमारे फ़ोन को पूरी तरह से हैंग कर देते हैं, समझ रहे हो। तो उससे बचने के लिए आपको ये जो यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है ना, इसे कभी भी ऑन करके नहीं रखना है, इसे आपको यहाँ से बंद करके रखना है, जिससे कोई भी पॉपअप ऐड वगैरह नहीं आएगा और कहीं पर भी बार बार आपको जो है रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको इस सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना है। तो ये 4 सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, जिसके बाद आप यहाँ से जो है पूरा बैक कर देंगे। अब जो 5वें नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट VIP सेटिंग करना है वो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपको करना होगा। ऊपर का मतलब यह है कि अभी तक जो हमने 4 सेटिंग किया उसे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके किया है, लेकिन अब जो 5वें नंबर का आपको सेटिंग करना है उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, इसके ऊपर इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आई बटन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टॉल ऐप फ्रॉम अननोन सोर्सेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये वाला सेटिंग भी यहाँ पर आपको ऑन मिलेगा। यानी कि क्रोम ब्राउज़र से कई बार जो अननोन सोर्सेस हैं वहाँ से ऑटोमेटिक जो ऐप वगैरह है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यानी कि अगर वो मीन्स जो ऐप है वो आपके फ़ोन के लिए सही नहीं हुआ तो 101% गारंटी है कि आपका मोबाइल तुरंत हैंग होना शुरू हो जाएगा, हैंग करना शुरू हो जाएगा, समझ लो। तो इसीलिए कभी भी आपको इस सेटिंग को यहाँ से ऑन करके नहीं रखना है, इसे आपको यहाँ से बंद करके रखना है। इससे आपका ही फायदा है कि कोई भी अननोन सोर्सेज से ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा और आपका फ़ोन सेफ रहेगा और दोबारा कभी हैंग होने का नाम तक नहीं लेगा। यानी कि ये सेटिंग बंद जितना टाइम तक आप रखोगे, ज़िंदगी भर बंद करके रखोगे ना, तो ज़िंदगी भर आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा, समझ लो। तो इससे आपको यहाँ पर बंद करके रखना है। तो ये टोटल दोस्तों आपको 5 सेटिंग आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर करना है, जिसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे जब आप 1-2 महीने अपने मोबाइल को चलाएंगे आपका मोबाइल जो है एकदम सुपर फास्ट चलेगा, हैंग होने का नाम तक नहीं लेगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।